आईबी एसीआईओ का मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। और आईबी एग्ज़ाम का जो लेवल था ना इस बार का, टफ बोलेंगे। हाँ, तो अगर आप देखो, सिंपल सी बात ये मान लो कि जो भी नॉर्मल बच्चा है, जो भी नॉर्मल कैंडिडेट है, उसका तो नहीं होना है, वो तो श्योर है। यूपीएससी वाले बच्चे ही इस पेपर को निकाल पाएंगे, क्योंकि एसएससी वाले बच्चे तो टाइम मैनेजमेंट में फंस जाएंगे। जैसे कि मैं तो पूरा टाइम मैनेजमेंट में फंस गया, क्योंकि हुआ क्या है, 20 नंबर की मैथ थी, तो मैथ में 5-6 क्वेश्चन लेंदी थे, 6-7 से क्वेश्चन लेंदी थे। उन क्वेश्चन में जो उलझा वो अपनी मैथ ले डूबेगा, ठीक है ना। इसी तरह से रीजनिंग में 5-6 क्वेश्चन पजल्स थे, कुछ ट्रिकी थे सीरीज़ वाले, उनमें जो फंस गया उसकी रीजनिंग चली गई। तो एसएससी वाला बच्चा अगर मैथ और रीजनिंग में बुरी तरह से फंसता है तो वो तो बाहर है, क्योंकि करंट अफेयर का जो आया था ना पैटर्न, करंट अफेयर तो यूपीएससी वाला भी एक बार हिल जाएगा। एसएससी वाला तो नॉर्मल होता है कि हाँ ये वीडियो देख लिया, थोड़ा बहुत करंट अफेयर का तैयार कर लिया। जो करंट अफेयर आई थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, डीप थी, मतलब पूछी गई थी। जैसे कोई भी स्कीम्स है तो स्कीम्स के सारे फैक्ट्स मालूम होने चाहिए, तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे कि अगर आपको उससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें आती हैं तो ही आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो करंट अफेयर में अगर आप अपनी बात करूँ तो करंट में मैंने मुश्किल से 5-6-7 क्वेश्चन कर पाए होंगे करंट अफेयर में, उनका भी कुछ पता नहीं है सही की गलत। हाँ, यूपीएससी वाले जो जीएस होगी ना, 20 में 20 करेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो जीएस आई थी वो सब करने लायक थी, पूरे 20 के 20 क्वेश्चन करने वाले थे, एक दो की बात नहीं करते, क्योंकि हम एसएससी के एस्पिरेंट हैं, हमने भी 17-18 क्वेश्चन कर दिए 20 में, और लगभग सही भी हैं। लेकिन यूपीएससी वाला 20 में 20 करेगा। और जो इंग्लिश आई थी, इंग्लिश टाइम टेकिंग थी, ऐसा नॉर्मल नहीं है कि कोई भी एरर ढूंढना है तो आपने ऐसे कर लिया। एफआईबी आई थी, एफआईबी ऐसी आई थी कि फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे नहीं कि वर्ड दिए और आपने फिल कर दिया, मतलब कि ऐसी आई थी जैसे एक ऊपर लाइन दे दी है, 1 वर्ड की तरह लाइन होती है, उसका वर्णन बताना होता है, तो एक लाइन दे दी, उस लाइन का तुम्हें मतलब पता होना चाहिए, इसके बाद उसका जो भी मतलब है उससे सुटेबल एक वर्ड पता होना चाहिए, और उससे सुटेबल एक पैसेज दिया था, उसमें 5 ब्लॉक थे, 4 ब्लॉक, किस ब्लॉक में वो उससे रिलेटेड शब्द फिट हो रहा है। 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स आए थे, एक ग्लिफ का आया था, एक ग्लिव आया था वर्ड, एक मेलाइन आया था, कुछ ऐसे ही 3-4 वर्ड थे, अब तो मुझे याद नहीं है। और मतलब इंग्लिश आसान थी, इंग्लिश आप कर ले जाओगे। तो इंग्लिश आसान, जीएस आसान पढ़ने वाले के लिए, ठीक है ना। और मैथ रीजनिंग ऐसी आई थी कि देखो 14 क्वेश्चन तो आसान थे, सिंपल था, सीआई निकालना है, एसआई निकालना है, और परसेंटेज निकालना है, एवरेज निकालना है, रेशियो निकालना है, एकदम आसान थी। कोई भी एसएससी वाला, यूपी पुलिस वाला, सीआरपीएफ वाला सब कर लेंगे। लेकिन जो 6-7 क्वेश्चन में फंस गया वो मैथ बेकार कर लेगा। और इसी तरह से रीजनिंग में 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन में फंस जाओगे तो पेपर छूट जाएगा। तुम सोचोगे इंग्लिश में लास्ट में अटेम्प्ट करूँगा, करंट अफेयर में लास्ट में अटेम्प्ट करूँगा तो 5 मिनट में हो जाएगा ना, वो 5 मिनट वाली ना है, 15 मिनट लगेंगे कम से कम, 15 से 20 मिनट इंग्लिश जीएस करंट ले जाएगा। और 40 मिनट में अगर मैथ रीजनिंग आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर कर तभी पाओगे जब वो 5-6 क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। तो ध्यान रखना, अब जो भी पेपर देने जाएं तो वो 5-6 क्वेश्चन में ना फंसे, मैथ के जो भी आ जाएं फटाफट कर लें और आगे फिर वो सारे कर लें, ठीक है ना। और पेपर डिफ़िकल्ट है कि भाई धन्यवाद।